योग वासिष्ठ 129वां दिन। अस्दिदमखिलं मया समेतं त्विति विगण्य विषादितास्तु माते सदिह हि सकलं मया समेतं त्विति च विलोक्य विषादितात्सु माते। वशिष्ठ ने आगे कहा, जिसका आरंभ में अस्तित्व नहीं था और जो अंत में नहीं रहेगा, वह मध्य में अर्थात वर्तमान में कैसे वास्तविक हो सकता है। जो आरंभ में रहा हो और अंत में भी रहे, वही तो वर्तमान में वास्तविक होगा। यह सब कुछ अवास्तविक है, मैं भी अवास्तविक हूँ, तब तुम्हें दुख किस बात का। यह सब वास्तविक है, मैं भी वास्तविक हूँ, तब भी दुख के स्पर्श का प्रश्न नहीं। यह जान लेने पर कि मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ नहीं है, कोई दुखी नहीं होता और इनके उन्नति करने पर कोई गर्वित भी नहीं होता। यदि अवास्तविक रूप तिरोहित होता है तो किसी का क्या जाता है। जब कुछ पूर्णतः अवास्तविक है तो उसे नष्ट भी कैसे किया जा सकता है। इसके विपरीत जब वे उन्नति करते हैं तब तो दुखी होना चाहिए, क्योंकि यह उन्नति तो अज्ञान को बढ़ाने वाली ही है। अतः जो मूर्ख में लालसा और आसक्ति उत्पन्न करता है, वह ज्ञानी में विराग और उपेक्षा उत्पन्न करता है। ज्ञानी व्यक्ति को ऐसे अनुभवों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जिन्हें वह प्रयत्नपूर्वक प्राप्त नहीं करता अथवा जिन्हें वह पहले से ही प्राप्त कर चुका है। यदि कोई इंद्रियों के भोग की लालसा से किसी भी प्रकार अपने मन को हटा ले तो वह अपने आप को भ्रम के सागर में डूबने से बचा लेगा। जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड से अपनी एकता का बोध हो तथा जिसमें न किसी की चाह ही हो न किसी के प्रति घृणा ही हो, वह कभी भ्रमित नहीं होता। हे राम, इसलिए इस तथ्य को अनुभूत करो कि आत्मा या असीम चेतना ही है जो वास्तविक और अवास्तविक दोनों में व्याप्त रहती है। इसलिए वास्तविक और अवास्तविक दोनों से ऊपर उठना होगा और फिर अंदर या बाहर किसी पदार्थ को न पकड़ने की आवश्यकता होती है और न छोड़ने की। जो विज्ञ संत इस आत्मज्ञान में अपने को अवस्थित कर लेता है, वह अपने को हर बद्ध मानसिकता या स्वस्मितता से मुक्त कर लेता है। वह फिर उस आकाश की भांति होता है जो अपने अंदर घटित होने वाली किसी भी घटना के प्रभाव से मुक्त रहता है। हे राम, अज्ञान और बद्ध मानसिकता के इस सागर में जिसे आत्मज्ञान रूपी सहतीर मिल गया, उसने अपने को डूबने से बचा लिया। जिसे वह सहतीर न मिला, वह निश्चित रूप से डूबेगा ही। हे राम, इसलिए आत्मा की प्रकृति की जांच तलवार की धार की तरह प्रखर बुद्धि से करो और तब आत्मज्ञान में अवस्थित हो जाओ। तब मन में निहित उन सभी शक्तियों को उस असीम चेतना में देखोगे जो इस संसार को अस्तित्व प्रदान करती है। यही कारण है कि ऋषियों मुनियों का मत है कि मन ही सर्वशक्तिमान है। वैसे ही रहो जैसे आत्मज्ञानी संत रहते हैं। वे असीम चेतना और दृश्य संसार को जानते हैं, अतः वे संसार की क्रियाकलापों में न रस ही लेते हैं न उनका त्याग ही करते हैं। तुमने भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब तुम्हें शांति प्राप्त है।